नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। क्रीमिया के पुल पर धमाका क्या हुआ? रूस और यूक्रेन के बीच हालात और ज्यादा खराब हो गए। ताजा बड़ी खबर यह है कि रूस ने दक्षिण के इलाके में सभी एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी CGTN ने यह बड़ी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिज ब्लास्ट के बाद रूस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए साउथ रशिया के सभी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, क्रीमिया के पुल पर हुए धमाके के बाद रूस और यूक्रेन के बीच हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। रूस ने दक्षिणी हिस्से के सभी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, इन एयरपोर्ट्स को बंद करने का क्या मकसद है? देखिए, सबसे पहला मतलब तो इसी चीज को लेकर होगा विकास कि जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, और उस बात को पर हम आगे आए इससे पहले जरा समझना जरूरी हो जाता है कि दरअसल ये किस इलाके की बात हो रही है। अगर आप मैप पे देखें तो ये जो नजर आता है इलाका, ये है क्राइमिया का इलाका। 2014 से यूक्रेन और रूस के बीच में इस पूरे इलाके को लेकर तनाव चल रहा है। और यहां आप आए तो ये कर्च का जो इलाका है, यही दरअसल वो लिंक है, जो ये जो ब्रिज है, यही वो ब्रिज है जो कि रूस के इस इलाके को, यानी रूस का जो ये इलाका है, मेनलैंड का इलाका है, रोस्टोव का इलाका है, उसको ये जोड़ता है। और यहीं से ये पूरा ब्रिज था जिसके ऊपर ये धमाका हुआ है, हमला हुआ है। और उसके बाद से रूस का ये जो पूरा दक्षिणी इलाका है, ये इस समय अलर्ट के ऊपर है। चाहे अगर आप बात करें इस पूरे इलाके के अंदर कि ये अनापा का एयरपोर्ट हो, ग्लैंडजिक का एयरपोर्ट हो, ये क्रासिनोदार का इलाका है रूस का, यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा सोची, ये वो जगह है जहां पर विंटर गेम्स हुए थे 2014 में, विंटर ओलंपिक्स हुए थे। ये वो तमाम दक्षिणी रूस के इलाके हैं, ये वो तमाम एयरपोर्ट्स हैं। वोल्गोग्राद का इलाका है, ये भी दक्षिणी रूस का एयरपोर्ट है। तो इन तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर जाहिर तौर के ऊपर इस समय अलर्ट किया गया है। इस पूरे इलाके के अंदर फिलहाल अलर्ट इसलिए भी किया गया है क्योंकि अगर आप देखें सिलसिलेवार तरीके से यूक्रेन ने इस पूरे इलाके को निशाना बनाया है। और अगर आप देखें बीते कुछ समय से जो लड़ाई चल रही है वो पूरे यूक्रेन के इस इलाके में चल रही है। सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी का ये पूरा इलाका 2014 के बाद से, इस क्राइमिया को जब से रूस ने अलग किया, यूक्रेन से अपना हिस्सा बनाया, उसके बाद से इस पूरे इलाके के अंदर तनाव है। और अब जो यूक्रेन वार करने की कोशिश कर रहा है, उसने कर्च के इस इलाके के अंदर तो वार किया ही है। इसके अलावा जी विकास, मैं आपको आप तक केवल इतना सा ये बता दूं और कि इस पूरे क्राइमिया के इलाके के अंदर जहां नेवल बेस हैं, रूस की काफी सैनिक तैनाती है, वहां भी बीते 2 महीनों के दौरान काफी हमले हुए हैं। और ये एक यूक्रेन की तरफ से कोशिश है अपनी ताकत दिखाने की। जी, तो ये रूस को डर लग रहा है कि एक और अटैक हो सकता है, उसके एयरपोर्ट पर बम्बिंग हो सकती है। जिस तरह से जो क्रीमिया पर पुल पर हमला हुआ, कर्च के पुल पर, और ऐसा लग रहा है कि फिदाइन हमला था। बिल्कुल, जिस तरीके से की तस्वीरें सामने आई हैं विकास, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक फिदाइन अटैक हो, क्योंकि इस पुल को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, इसमें विस्फोटक से भरा हुआ अगर एक वाहन यहां से निकलता है और इस पुल को, और आप देखिए इसका लोकेशन, इस पूरे इलाके के अंदर अब भारी रूसी तैनाती है, रूसी मौजूदगी है। तो ऐसे में अगर यूक्रेन इस जगह पर वार करने की स्थिति में है, इस जगह पे, यानी ये जो पूरा इलाका है यूक्रेन का, रूस का क्रासनोदार का पूरा इलाका, ये भी उसकी जद में, यूक्रेन की जद में आ जाता है। और जाहिर तौर पर अब रूस की चिंता इसी चीज को लेकर होगी, क्योंकि यहां जो उसकी आबादी है, ये जो उसके इलाके हैं, कहीं ये निशाने बीच में रोकूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई के तिलक नगर की एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। इमारत की 12वीं मंजिल पर एक घर में आग लगी है जो पूरी बिल्डिंग में फैलती जा रही है। 12वें फ्लोर पर अब भी कई लोग फंसे हुए हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने का काम जारी है। इस वक्त की तस्वीरें देखिए आप। मुंबई की बहुमंजिला इमारत में, तिलक नगर इलाके की यह इमारत है, 12वीं मंजिल पर आग लगी हुई है। और लोग देखिए अपने आप को बचाने के लिए खिड़कियों से बाहर कूदकर छज्जों पर बैठ गए। तस्वीर देखिए, डरावनी तस्वीर है। मुंबई के तिलक नगर इलाके की तस्वीर, जहां पर एक बहुमंजिला इमारत की 12वीं मंजिल पर आग लग गई है। भीषण आग की वजह से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदकर बाहर छज्जों पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए। मुंबई के तिलक नगर इलाके की ये तस्वीर है। यहाँ एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है। 12वीं मंजिल पर एक घर में जबरदस्त आग लगी है। आग का धुआं नीचे भी फैला हुआ है। ये सीधी तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें मुंबई के तिलक नगर इलाके से। और देखिए लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से निकलकर छज्जों पर आकर बैठ गए हैं। बाहर की तरफ अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, क्योंकि धुआं जो है वो पूरी इमारत में धीरे धीरे करके फैल रहा है। और ऐसी सूरत में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। नीचे उतरने का रास्ता संभवतः नहीं दिखाई दे रहा होगा। लिफ्ट बंद कर दी जाती है जब आग लगती है इमारत में।
तो ऐसी सूरत में लोग बाहर की तरफ खिड़कियों से कूदकर छज्जों पर बैठ गए हैं ताकि जब भी राहत काम शुरू हो तो उनको यहां से सुरक्षित उतारा जा सके। लेकिन ये तस्वीर डराती है। मुंबई के तिलक नगर इलाके की बहुमंजिला इमारत में आग के बाद किस तरह से लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदकर बाहर छज्जों की तरफ अटके हुए हैं या बैठे हुए हैं। मुंबई की यह तस्वीर। हमारे साथ प्रशांत बड़े जुड़ गए हैं। प्रशांत, कितने बजे आग लगी और अभी क्या हालात है? कितनी देर लगेगी जब यहां पर लोगों को पहले निकालने का काम शुरू होगा? विकास, अभी के जो ताज़ा तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यही जो वो बिल्डिंग है, नवीन तिलक नगर रेल व्यू, न्यू तिलक नगर रेल व्यू नाम की ये बिल्डिंग है। लगभग 12 मंजिला की ये इमारत है और जहाँ की अभी स्थिति देखी जाए तो दमकल के जवान जो है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग जो फंसे हुए थे, अभी कुछ ही सेकंड पहले उन सभी लोगों को यहाँ से निकाला गया है। इसी मंजिला, इस इमारत के जो है 12 मंजिले पर जो है लोग फंसे हुए थे, जिनको अभी रेस्क्यू किया गया है। अभी भी जो आग बुझाने की जो कार्य है वो अभी दमकल के जवानों का यहाँ पर शुरू है। लगभग आधा से 1 घंटा बीत चुका है। 1 घंटे पहले की स्थिति यहाँ पर देखी जाए तो पूरी तरह से इस बिल्डिंग को, इस रास्तों को आग की जो धुएं की लपटें हैं उन्होंने अपने शिकंजे में ले लिया था। अभी लगभग साधारण 4 से 5 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है और यहीं पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा था। कुछ लोग इन खिड़कियों में जो है फंसे हुए थे, जिनको पहले तो यहाँ के जो कुली है, ये इसी बिल्डिंग के सामने जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनस, LTT टर्मिनस है, वहां के कुलियों ने यहाँ पर ऊपर लगभग 5 मंजिला इमारत चढ़कर उन लोगों को बचाने की कोशिश की थी। इसके बाद कुछ ही समय में यहाँ पर जो दमकल के जवान है वो आया और उसके बाद उस जो महिला है उसको अंदर लेके गए, उनको रेस्क्यू किया गया है। अभी भी दमकल जवान जो है अंदर मौजूद है। अभी कुछ ही लगभग कुछ मिनट के पहले यहाँ पर एक्स मेयर जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, पुलिस यहाँ पर है और अभी जो स्थिति है धुआं जो है पूरी तरह से कम हो चुका है और हम यहाँ पर देख सकते हैं दमकल के जो जवान है वो अभी इस बिल्डिंग के जहां पर आग लगी हुई थी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब अभी जो स्थिति है वो थोड़ी सी जो है नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन इसमें कितनी हानि हो चुकी है ये देखना जो है वो जरूरी है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। प्रशांत बड़ी जानकारी दे रहे थे कि इस बहुमंजिला इमारत में आग पर अभी पूरी तरह से काबू पाया नहीं गया, लेकिन जो भड़की हुई आग थी उसको फायर ब्रिगेड ने कंट्रोल कर लिया है। अभी भी थोड़ा बहुत धुआं और आग बची है तो वो बाद में फायर ब्रिगेड उसको खत्म करके यहाँ पर आग काबू में होने का फैसला या बात बताएगी, लेकिन फिलहाल वहां से लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। चलिए इस खबर के बाद आप बढ़ते हैं और सीधे रुख करेंगे भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस है आज और देखिए ये दिवस इसलिए खास है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब एनसीआर, दिल्ली एनसीआर से बाहर निकलकर इस वायुसेना दिवस को मनाया जा रहा है और बाकायदा इसकी पूरी जो परेड होती है वो भी दिल्ली एनसीआर से बाहर चंडीगढ़ में की जा रही है। चंडीगढ़ इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है, सीमाई राज्य पंजाब जो कि पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर यह परेड की जा रही है और पाकिस्तान में इस बात को लेकर बेहद हड़कंप भी है। वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट पर हैं और देखिए इस समय MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। सुखना लेक चंडीगढ़ की उसके ऊपर से उड़ान भरते हुए वायुसेना दिवस पर ये तस्वीरें सीधे चंडीगढ़ से ABP न्यूज़ पर खासतौर पर आपके लिए। वायुवीरों की हुंकार जो है वो पाकिस्तान और चीन का कलेजा हिला देगी। देखिए राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंची हुई हैं और रक्षा मंत्री भी इस मौके पर मौजूद हैं।
The formation is being flown by 152 helicopter unit, also known as the Mighty Armor. The formation led by Wing Commander Vishal Jain. और देखिए ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे थे और लगातार हम ये खबर आपको ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी नीरज राजपूत के जरिए, हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय के जरिए दिखाएंगे। देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर इस समय सुखना लेक के ऊपर उड़ान भरते हुए, सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं वायुसेना दिवस की। चंडीगढ़ की सुखना लेक के ऊपर इस समय ये एयर शो चल रहा है जिसमें चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि वायुसेना का हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर उड़ान भरता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में चिनूक हेलीकॉप्टर सुर्खियों में आया था जब चीते को लेकर कूनो नेशनल पार्क ये हेलीकॉप्टर पहुंचे थे। Attack helicopter by the Apache and indigenous ALH Mark IV Rudra helicopters. The formation in Mi-35 is going to be led by Wing Commander Kapil Rajput. Apache 1 and 2 are led by Wing Commander Munish Jokra and Squadron Leader Sagar Bisht. Eklavya 4 and 5 ALH Mark IV are led by Wing Commander R.K. Mishra and Wing Commander देखिए इस मौके पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। बेंगलुरु से पूर्व उप वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अनिल खोसला जुड़ेंगे। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व प्रवक्ता हैं भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। और देखिए स्क्वाड्रन लीडर बर्लिन पवार भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत के साथ हैं। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, जो भारतीय वायुसेना का दम है वो पहली बार दिल्ली एनसीआर से बाहर चंडीगढ़ में दिखाने के पीछे मकसद क्या है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहली बार 90 साल के इतिहास में भारतीय वायुसेना का जो समारोह है, वायुसेना दिवस है, वो राजधानी दिल्ली से बाहर चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। और 1 घंटा हो चुका है, एयर डिस्प्ले शुरू हो चुका है। चीफ गेस्ट राष्ट्रपति यानी कि सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्सेस की द्रौपदी मुर्मू वो भी पहुंच चुकी है, रक्षा मंत्री पहुंच चुकी है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें सुखना लेक के आसमान में इस वक्त वायुसेना की ताकत दिखाई दे रही है। वो ताकत दिखाई दे रही है जिसमें तेजस फाइटर जेट अब तक आ चुके हैं। जो LCS हेलीकॉप्टर जो हाल ही में इंडक्ट हुए हैं वायुसेना में प्रचंड, वो भी हम लोग देख चुके हैं। चिनूक का हमने ऑपरेशन देखा कि किस तरह से चिनूक हेलीकॉप्टर अपना हैवी लिफ्ट जो करते हैं वो देखा, किस तरह से वैकेंस को लेकर जा रहे हैं। और विकास हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान भी हैं, स्क्वाड्रन लीडर बर्लिन पवार भी है जो कि भारतीय वायुसेना की अधिकारी रह चुके हैं, ऑफिसर रह चुके हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। बर्लिन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो किस तरह की शक्ति प्रदर्शन आज हम यहाँ पर देख रहे हैं चंडीगढ़ में? ये देखिए, सबसे पहले ये अपने में एक अद्भुत दृश्य है क्योंकि इससे पहले किसी भी लेक के ऊपर एयरफोर्स डे का ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट जो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं वो सारे इंडिजीनियस हैं। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट को काफी जोर दिया है भारत ने। और अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में हमारा, चाहे आप हेलीकॉप्टर्स में देखें, चाहे आप ट्रांसपोर्ट एंड फाइटर्स में देखें, हमारा हर तरफ बहुत अच्छे से दबदबा है। हर तरह का लेटेस्ट जहाज हम अपनी इन्वेंट्री में ला रहे हैं, फ्रॉम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट टू लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। एंड इसके साथ साथ सबसे खुशी की बात यह है कि हम अपने विंटेज एयरक्राफ्ट को पूर्ण सक्षमता के साथ मेंटेन कर पा रहे हैं। थैंक यू। तो ये हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर बर्लिन जो बता रहे हैं कि किस तरह से वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन यहाँ चंडीगढ़ में हो रहा है। तो नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से इस समय जो भारतीय वायुसेना है वो अपना दम दिखा रही है चंडीगढ़ के आसमान में सुखना लेक के ऊपर। हालांकि आज बादल हैं इसलिए इतना खूबसूरत नज़ारा नहीं होगा। हमारे साथ देखिए स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी और एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव। अनुपम बनर्जी, आसमान नीला होता तो ये खूबसूरती जो भारतीय वायुसेना के दम की है वो और ज़्यादा निखर कर आती। हाँ बिल्कुल, लेकिन कभी कभी बैकग्राउंड होने से जहाज दिखने में थोड़ा आसानी हो जाता है। और लेकिन नीला आसमान में जब फाइटर वर्टिकल चार्ली करता है उसका मज़ा ही कुछ अलग है। लेकिन जो है उसी में से एयरफोर्स का जो एयर पावर और जो दम है वो बिल्कुल दिखाई देगा जी। लेकिन एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं।
लगातार पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली और फिर एनसीआर में ये ताकत का प्रदर्शन होता रहा। चंडीगढ़ सीमाई राज्य है, वहाँ ले जाने के पीछे कुछ ज़रूर रणनीति रही होगी। देखिए, रणनीति का जहाँ तक सवाल है विकास, तो पहली रणनीति तो यह है कि अपने देश में जो उत्साह है उसको जगह जगह उसकी ज्योति जलाएं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब आप खुद देखते हैं वहाँ के जवान, वहाँ के नौजवान इस वायुसेना के प्रदर्शन को देखते हैं, उनके अंदर जो संचार होता है, उत्तेजना होती है, वो अलग है। वो देश को जोड़ती है, अपने झंडे के लिए प्रेरित करती है। तो मैं समझूंगा ये सबसे बड़ा है। और जहाँ तक बादलों का सवाल आपने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम नीले आकाश को नहीं, भूरे आकाश को भी कर सकते हैं। ऑल वेदर एयरफोर्स है ये, डे नाइट एयरफोर्स है। तो ये कैपेबिलिटी भी आपके सामने आती है कि वेदर कैसा भी हो, आपकी वायुसेना, वायु शक्ति आपके लिए तैयार है, सुरक्षा के लिए वायु सीमाओं की। और जहाँ तक ये सवाल है, कुछ तो आप देख रहे हैं, दृश्य आपके सामने हैं कि आपके सामने हेलीकॉप्टर्स हैं, स्वदेशीकरण हो रहा है। अभी आपके पास प्रचंड आ गया है, जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो अपना स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। ये सब बहुत आपको गर्व का अनुभव कराते हैं कि आपके पास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो आपका अपना है। ये सारी चीज़ें जब लोगों तक पहुंचती हैं तो लोगों को एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक अपनी निष्ठा आती है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये बहुत बड़ा संकेत है उस तरफ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संकेत है। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं। प्रणय उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, चंडीगढ़ में ले जाने की रणनीति और उसके पीछे की वजह बताई, लेकिन ये जो फॉर्मेशन चल रहे हैं जरा इनको समझाइए। देखिए, आप ये जो बिग बॉय फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसके अंदर जो है C-17 एक नजर आ रहा है, उसके साथ में AN-32 जो हैं वो नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये जो है ये बिग बॉय फॉर्मेशन है। और इस बिग बॉय फॉर्मेशन के साथ ही जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट है भारतीय वायुसेना, और भारतीय वायुसेना की अगर आप ट्रांसपोर्ट फ्लीट की बात करें, दुनिया में शायद सबसे मजबूत ट्रांसपोर्ट फ्लीट जो है वो भारतीय वायुसेना का है। और ये भारतीय वायुसेना की रीच को बढ़ाता है। और ये आप देखिए कि एक के बाद एक अलग अलग कैपेबिलिटीज को शो किया जा रहा है। इसमें न केवल भारतीय वायुसेना की, आपने जिस तरीके से बाम्बी बकेट का ऑपरेशन देखा, उस बाम्बी बकेट के ऑपरेशन के अंदर यह भी चीज सामने आती है कि किस तरीके से डिजास्टर्स के दौरान भारतीय वायुसेना मदद करती है। जब जंगलों में आग लगती है तो इसी तरीके से पानी भर के हेलीकॉप्टर जो है उन जंगलों की आग बुझाने की कोशिश करते हैं। और HADR यानी जो मानवीय सहायता मिशन है वो भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण अंग बन के उभरे हैं। और बीते कुछ समय में चाहे केदारनाथ की त्रासदी हो, उत्तराखंड का भूकंप हो, जम्मू कश्मीर की त्रासदी हो, और आप देखिए ये जो है वज्रांग फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, जिसके अंदर सुखोई जो लड़ाकू विमान है वो एस्कॉर्ट पोजीशन में सुखोई जो है वो नजर आ रहे हैं। और ये भी बताता है कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। जी, ये तो प्रणय उपाध्याय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, वो लगातार इन तस्वीरों को एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरह से भारतीय वायुसेना अपना दम दिखा रही है। और इस नई तस्वीर के साथ आपके पास लौटेंगे, लगातार तस्वीरें चंडीगढ़ से सीधे आपके सामने रखेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।